दोस्तों, लोग सवाल उठा रहे हैं कि उसामा मीर, शादाब खान और इमाद वसीम में से कौन से दो बॉलर लेने चाहिए। मैं कह रहा हूं सवाल में कुछ ऐड कर लें, मेहरान मुमताज़ और सुफियान मुकीम भी। इन पांच में से कौन से दो या तीन बॉलर लेने चाहिए। ये दो नाम शायद आपको पसंद ना आए, बट मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस के ऊपर अगर टीम बना रहे हैं तो ऐसा मत करें। आपको पिछली परफॉर्मेंस भी देखनी है। मेरा सवाल है कि मार्टिन गुप्टिल और मनरो जिस तरह खेल रहे हैं, क्या न्यूजीलैंड सोचेगा एक लम्हे के लिए भी क्या हम उसको इनको T20 में से सोचें भी? नेवर एवर, क्योंकि उनके पास फिन एलेंस मौजूद हैं। अगर नहीं भी होंगे वो तब भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, वापस मुड़ के वो नहीं देखते हैं। यही वजह है कि वो आगे हैं और हम पीछे हैं। वो मुल्क सिर्फ 40 लाख आबादी का मुल्क है, हम 28-30 करोड़ आबादी का मुल्क हैं। फिर हम सोच रहे हैं कि जिन्होंने 2-3 साल पहले रिटायरमेंट दी है हम उनको वापस ले लें। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, बट मैं इस सोच के खिलाफ जरूर हूं कि आपने इन 2-3 वर्षों में कोई एक भी बंदा पैदा नहीं किया जो फिर आप वापस पीछे मुड़ के देख रहे हैं। और फिर मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग की 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस के ऊपर अगर परफॉर्मेंस का जायजा लेना है तो फिर पाकिस्तान सुपर लीग की पूरी परफॉर्मेंस का जायजा लेना चाहिए। फिर 1-2 मैचेस क्यों? मिसाल के तौर पर 7 विकेट्स हैं इमाद वसीम के पूरे पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, फिर आप आखिरी 2 मैच क्यों ढूंढ रहे हैं? पिछले मैचेस भी देखें कि 5 मैचेस ऐसे जिसमें उनकी कोई विकेट नहीं है, आप वो भी देखें। अगेन, मैं किसी एक क्रिकेटर के खिलाफ नहीं हूं, मैं इसमें पूरा आपको जिसे बोलते हैं पोस्टमार्टम करूंगा कि इन 5 बॉलर्स में से आपको समझ में आ जाएगी कि कौन से 2 या 3 बॉलर आपको लेने हैं। आई गेस 2 ही लेने हैं, कौन से 2 लेने हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा टाइम जरूर पड़ा है, हमारे पास काफ़ी मैचेस होंगे। हम 5 हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने हैं, 4 हमने इंग्लैंड के खिलाफ खेलने, आयरलैंड के खिलाफ खेलने। इनमें से किसी को हम ट्राई आउट कर सकते हैं। और अगर आपने पीछे मुड़ के देखना है तो देखें, फिर आप वहीं पे खड़े होंगे जहां पर आप उस दौर में खड़े थे। मेरा ये मानना है। और मुझे लगता है पहली बात तो मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि आप पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं, फिर 2-3 मैचेस नहीं, फिर पूरी सुपर लीग को देखें। पहली बात तो ये, मैं इतना कॉम्पिटिटिव नहीं समझता कि इस परफॉर्मेंस के ऊपर आप अपनी टीम तश्कील दें। मिसाल के तौर पर सुफियान मुकीम इंजरी की वजह से नहीं खेल पाए, उस बेचारे की ये गलती थी कि वो इंजर्ड हो गया। मतलब अभी ए टीम से वो खेल के आए जब इमर्जिंग एशिया कप हुआ, उन्होंने 6 मैचेस खेले जिसमें उन्होंने 12 विकेट्स लिए। वुड यू बिलीव? 6 मैचेस में 12 विकेट्स हैं उनकी, और वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट एज कम्पेयर टू दिस क्रिकेट। उसमें इंडिया ए टीम उठा के देख लें, धांसू है उसमें से भी। आपके 1-2 लड़के इंडिया ए टीम में से आगे उनकी टेस्ट टीम में आए हैं। जो विकेट कीपर जोरेल आया है वो उस वक्त ए टीम में खेल रहे थे। यस डोल उनके बड़ा नाम है, वो खेले थे, और बड़े बड़े नाम हैं उनके उस टीम में। उनके खिलाफ उनकी 3 विकेट्स थी सुफियान मुकीम की। मेहरान मुमताज़, उन्होंने ये जोरेल जिनका मैंने नाम लिया विकेट कीपर बल्लेबाज, उनको आउट किया था उस मैच के अंदर। उनकी 2 विकेट्स थी उस मैच में। ऑन द होल उनका भी अच्छा गया था उस वक्त। उसके बाद तो नाम आया था कि यार मेहरान मुमताज़ भी एक अच्छा नाम है। ये 2 नाम है, आप इनको कभी भी नज़रअंदाज ना करें। सुफियान मुकीम अगर इंजरी उनकी थोड़ी बेहतर हो जाती कि वो खेलने के काबिल होते हैं तो मुझे लगता है कि उनको अगले मैचेस में चांस दें। ही इज़ अ गुड चाइनामैन बॉलर। मेहरान मुमताज़ हैं, ठीक है, उनमें थोड़ी सी बाज़-औक़ात उनको चार्ज हुआ मेहरान मुमताज़ को, मगर आप देखें कि आप उनको पूरा PSL नहीं खिला रहे हैं। सिर्फ 5 मैचेस आपने खिलाए, उन्होंने 5 विकेट्स ली हैं। और कहीं पे क्रुशियल कंडीशन आ जाती जहां पे उनको स्लॉग हो गया, बिकॉज कि आपने पूरा PSL नहीं खिलाया। शायद उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बेहतर होता, अदरवाइज उनकी वो लंबी रेस के घोड़े हैं, वो 50 ओवर्स खेलते हैं, वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं। तो आप ऐसे में उनको नज़रअंदाज करके फिर एक 35 साल के क्रिकेटर्स की तरफ भागेंगे। मैं इस चीज़ के खिलाफ, इस सोच के खिलाफ हूँ कि आपका जो बच्चा खेल रहा होता है डोमेस्टिक में, जिसने मेहनत की, जिसने विकेट्स लिए हैं, एक बंदे ने 6 मैचेस में 12 विकेट्स लिए हैं, वो तो समझे बैठे ना कि मैं एक स्टेप अवे हूँ पाकिस्तान टीम से। उनको इंजरी हुई, वो नहीं खेल पाए पाकिस्तान सुपर लीग। अगर नहीं खेल पाए, अगर वो इंजरी बेहतर होती, जैसे अरशद इकबाल आपके फास्ट बॉलर हैं, क्या बुरे बॉलर हैं? मुझे लगता है वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। इस PSL में खेलते तो सब उनका नाम ले रहे होते। मैं वो नहीं हूँ जो चढ़ते सूरज को देखे और बोले कि यार ये बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि आपने उनका नाम भी लेना चाहिए जिन्होंने पिछले पूरे साल में अच्छा खेला है। अरशद इकबाल ने आपकी ए टीम को संभाला दिया। आप ये सोचें, शाहनवाज धानी भी थे, मोहम्मद वसीम जूनियर भी थे, अरशद इकबाल भी थे। ड्रॉप अगर होते थे तो बाकी 2 होते थे, अरशद इकबाल खेलते थे। इतने भरोसेमंद वो बॉलर थे, मगर आप भूल चुके हैं क्योंकि वो इंजर्ड थे, इस PSL में नहीं खेले। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि उनकी इंजरी कैसी है, बट अगर ठीक है तो आपको उनको भूलना नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। अब बैक टू द प्रीवियस पॉइंट के उसामा मीर, शादाब, इमाद वसीम और बाकी ये 2 बॉलर जो मैंने मेहरान मुमताज़, सुफियान मुकीम बोले। उसामा मीर के ऊपर तो मुझे लगता है बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने 22-23 विकेट्स ली हैं, अगरचे उनकी बारी सिर्फ एक बार आई है। आप लोग ये तोल रहे हैं इस चीज़ को कि यार वो बल्लेबाजी भी फिलहाल जो है वो ऑलराउंडर है, ये नहीं है। इनको सिर्फ एक मैच में बारी मिली, 3 बॉलें खेली, 2 लगातार छक्के मारे, अगले पे आउट हो गए। 3 बॉलों पे 12 रन किए, उसके बाद इनकी बारी नहीं आई। इसमें इनका कसूर नहीं है, वो ऊपर से आउट ही नहीं होते मुल्तान सुल्तान के। इनकी बारी एक मैच में आई है, वो उन्होंने कर दिखाया कि 2 छक्के मारे 3 बॉलों में, तीसरी पे वो आउट हो गए। बट वो ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं, बुरे नहीं है। अगर आप इनका मुआजना शादाब खान के साथ करते हैं,
तो शादाब खान की 350 है, 130 प्लस है, यानी एक 30 से ऊपर रन है, एक 350 है, ठीक है। मगर बॉलिंग के अंदर उनकी 11 विकेट्स हैं, जिसमें 6 बल्लेबाज हैं, बाकी 5 बॉलर हैं। मैं आपको 6 बल्लेबाज बता देता हूं, जो उनकी पूरी विकेट्स बता देता हूं एक्चुअली में, शादाब खान की ऊपर से लेकर नीचे तक जो उन्होंने लिए हैं। शाहीन अफरीदी को आउट किया, पॉल वॉल्टर को आउट किया, आमिर जमाल को आउट किया, मोहम्मद ईशान जो अंडर 19 के फास्ट बॉलर हैं उनको आउट किया, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर को किया, विकेट कीपर बल्लेबाज हसीबुल्ला को इन्होंने आउट किया, सरफराज अहमद को किया। ये तीनों विकेट कीपर को इन्होंने पकड़ा। बाय द वे रिजवान को भी इन्होंने पकड़ा। अच्छा जी, वसीम जूनियर को इन्होंने आउट किया, रिजवान जो मैंने आपको बोल दिया उनको आउट किया, और साइम अयूब को उन्होंने आउट किया, और एक फ़खर हैं उनको आउट किया। तो फ़खर, साइम अयूब, रिजवान, सरफराज, हसीबुल्ला और हारिस ये बैट्समैन हैं जिनको आउट किया, बाकी सब बॉलर्स हैं। तो 6 बैटर बनते हैं और 5 बॉलर बनते हैं, टोटल 11 विकेट्स हैं। जबकि उसामा मीर की 22-23 विकेट्स हैं, खासकर 2 बार उन्होंने बाबर आजम को आउट किया, वो भी क्लीन बोल्ड। ये मैं बाबर आजम का जिक्र सिर्फ इसलिए करता हूँ कि एक नाम ही काफ़ी है। तो ये एक कंपैरिजन है। बाकी बैटिंग का आप एज ले सकते हैं कि शादाब खान इज़ अ वेरी गुड फील्डर और बैटिंग एज है उनका, मगर मैं ये सोचता हूँ कि आप अगर उस टीम में खिलाएं जिस टीम के अंदर आपके शाहीन भी खेल रहे हैं, जिस टीम के अंदर आपके पास इफ्तिखार भी खेल रहे होंगे, जिस टीम में आपके पास साइम अयूब भी खेल रहे होंगे, तो ऐसे में आपको शादाब चाहिए या उसामा मीर चाहिए, ये सवाल है। देखिए, आपने वो टीम देखनी है जो आपकी प्लेइंग 11 बनती हो, उसमें अगर ये सब चेहरे खेल रहे हैं जिसमें आपके कप्तान, अगर अभी तक के कप्तान शाहीन अफरीदी वो भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, वो खुद को दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे खिला लेते हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर में नहीं ढूंढना। आपको मिडल में एक ऐसा स्पिनर चाहिए जो आपको विकेट दिला सके। आपको मिडल में एक ऐसा स्पिनर चाहिए। आप हमेशा वहाँ पे हारते हैं। पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड से इसलिए हारा था कि मिडल में विकेट नहीं मिल रही थी। आपको पाले किले में इंडिया के खिलाफ बारिश में मैच इसलिए लंबा पड़ गया था, इंडिया पूरे 50 ओवर खेल गया, आपको मिडल में विकेट नहीं मिली। आप मेलबर्न में इसलिए हारे, आपको मिडल ऑर्डर में आपकी बैटिंग के साथ आपकी बॉलिंग बहुत बड़ा फ्लॉ है। मुझे लगता है कि वो बैटिंग से बड़ा फ्लॉ है। बैटिंग में फिर भी आपके नीचे टेल एंडर हैं, थोड़ी वो बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, तो वो आपको आज मिल जाता है फिर भी। लेकिन बॉलिंग में है, आपका बीच में विकेट लेने वाला नहीं है। और दुनिया की कोई टीम ऐसी नहीं है जो वर्ल्ड कप के फाइनल में या नॉकआउट में पहुंची और उनका मिडल में बॉलिंग अच्छी ना हो। जिनकी मिडल में बॉलिंग अच्छी है वही ऊपर पहुंचता है, क्योंकि मिडल में विकेट्स बहुत ज़रूरी होती है। ऊपर हर बंदा विकेट ले लेता है, मिडल में फंसे मैच को विकेट निकालना सबसे अहम है। आप अपना टाइम देख लें, जब आप प्राइम टाइम पे थे, हमारे सैयद अजमल हुआ करते थे, शाहिद अफरीदी थे, वो बीच में विकेट लेते थे और हम वहाँ पर आ जाते थे। उमर गुल थे, जब आप 2007, 2009, 2010 वाला टेन्योर आपने गुजारा, उसमें यही वजह थी कि आपके मिडल में बॉलर अच्छे थे। ऊपर अच्छे होना हो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वैसे आमिर ऊपर भी तगड़े थे। तो ये एक चीज़ है कि मिडल में आपको बॉलर चाहिए, बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। एक्चुअल में बहुत से लोग कह रहे हैं कि शादाब खान को एज ए बैट्समैन खिलाने, आप ट्राई कर लें। आपको लगता है कि पीएसएल में रन करने वाला इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रन करेगा, तो आप उनको एज ए बैटर खिला सकते हैं। वो इंटरनेशनल में भी बैटिंग ठीक की हुई है उन्होंने, बट मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक गैम्बल होगा कि आप उनको जस्ट एज ए बैट्समैन खिलाएं, फिर आप उसामा मीर को एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाएं। मुझे लगता है कि आपने चुनना है कि आपको बैटिंग ऑलराउंडर लेना है, आपको बॉलिंग ऑलराउंडर लेना है, क्योंकि आपको वहाँ पे बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत है। रन की शायद उस तरह ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि आपके नीचे शाहीन अफरीदी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपका लंबा एक बैटिंग ऑर्डर बन जाता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर डालने की ज़रूरत नहीं है। जो काम आपको चाहिए वो आपको ढूंढना है। आपको काम चाहिए कि मिडल में विकेट्स कौन ले रहा है, वो चाहिए। वो आपको लगता है शादाब ले सकता है तो शादाब की तरफ जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, उसामा मीर में विकेट टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा बेहतर है, उन्होंने हर 11 बॉल के बाद विकेट लिया उसामा मीर ने पीएसएल के अंदर, उनकी इकॉनमी बहुत सुथरी है। मुझे ये लगता है। तो ये आपको कंपैरिजन देखना है। हाँ, आपको लगता है कि दोनों को खिलाया जा सकता है, तब भी बुरा नहीं है। फिर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर भी आपको ढूंढना है। आपको लगता है कि आपको एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको इतने ज़्यादा ऑलराउंडर क्या करने हैं कि आप फाइनल 11 के अंदर आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर डालेंगे, एक लेग स्पिनर डालेंगे। अगर आपको ऐसा करना है तो एक चॉइस आप जहन में रख लीजिएगा कि आपके पास फ़र्ज़ किया आप 15 के स्क्वाड लेते हैं, आप सलमान आगा को भी खिलाते हैं, आप इफ्तिखार को भी खिलाते हैं, आप साइम अयूब को भी खिलाते हैं, तो आपके पास 3 जो ऑप्शन भी हैं, वो तीनों इनमें से कोई एक भी 2 ओवर कर सकता है, बाकी एक ओवर भी कर लें तो 4 ओवर की ऑप्शन ये भी बन जाती है। मैं उस पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ कि फाइनल 11 में आपके साथ कैसी टीम बनेगी, तो वो आपको देखने हैं। बाकी आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर डालना है, ऑफकोर्स डालना है, कोई इंजरी हो जाती है ड्यूरिंग टूर्नामेंट, आपको इमाद वसीम डालना है, सुफियान मुकीम डालना है या मेहरान मुमताज़ डालना है। मुझे मतलब मेरी चॉइस होती है, अगर सुफियान मुकीम फिट हैं तो मैं सुफियान मुकीम की तरफ जाता। मुझे लगता है कि वो जो हैं आपको ज़्यादा अच्छे हैं कि आपके चाइनामैन बॉलिंग ऑप्शन आपके पास आती है, गूगली पकड़ी नहीं जाती चाइनामैन की, ठीक है। मैं उनकी तरफ जाता। सेकंड ऑप्शन मेरी मेहरान मुमताज़ होती। थर्ड ऑप्शन मेरी जो है वो इमाद वसीम, शायद थर्ड ऑप्शन भी ना होती, मैं फिर कोई और, मैं अरफात मिनहास या इनमें से कोई ढूंढ रहा होता।
वो इसलिए कि यार आगे बढ़ना है, पीछे नहीं, आपके पास आगे है लंबा टाइम। और फिर मैं इस पीएसएल के ऊपर तो मैं बिल्कुल नहीं रह रहा। मैं अगर पीएसएल भी रहना, फिर पूरा देखें कि एक ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर आप ले रहे हैं जिसने 5 मैचेस में कोई विकेट नहीं ली है। आप सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि उन्होंने 1-2 मैच के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है, और जिस बॉलिंग अटैक के सामने परफॉर्म किया, मैंने कल भी व्लॉग किया था, वो बॉलिंग अटैक, वो दुनिया में किसी लीग के सामने इतना माठा बॉलिंग अटैक आपको नजर नहीं आएगा जो वो था। ये मेरी थिंकिंग है, जो गलत भी हो सकती है। मगर आपको क्या लगता है इन 5 चेहरों में से कौन सा 2 चेहरे होने चाहिए? आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मिलते हैं, जब तक के लेते हैं इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।